ऑफिस से आए हुए मुझे कम से कम 20-15 मिनट हो गए हैं और आज मैंने आते ही सबसे पहले कपड़ा धोने के लिए मशीन में लगा दिया और अब आप सभी को लेके चलती हूँ मैं किचन में, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे ये जानना चाह रहे थे कि किचन कैसे मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ और ख़ास करके फ्रिज कैसे मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। उसका बहुत अहम रोल है हम सबके डेली के काम में। तो आ जाइए मेरे साथ, आ जाइए, चलिए किचन में आपको लेके चलती हूँ। हाय। आज की वीडियो की शुरुआत मैं इस समय से कर रही हूँ और इस समय हो रहा है 12:41। दिख गया आपको? तो बस इस टाइम से, और आज मैंने कहा कि वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आप सब, हमारे बहुत सारे साथी पूछते रहते हैं कि भाई सरिता, आप कैसे किचन को मैनेज करते हो और किस तरीके से जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा अगर आप फ्रिज को मैनेज करके रखते हो और सब्जी वगैरह काट के अगर आप रख लेते हैं, तो जो कुक भी आती हैं वो भी बनाने के लिए, उनके लिए भी इजी हो जाता है। क्योंकि ऑफिस जाने वाला अभी कोई है नहीं, क्योंकि कमल अभी आजकल ऑफिस जा नहीं रहे हैं, घर से ही थोड़ा बहुत जो काम वो कर रहे हैं वो घर से ही कर रहे हैं। पैंडेमिक के टाइम से ही घर से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और मैं ऑफिस जाती हूँ तो मेरी शिफ्ट की ड्यूटी होती है, आप सबको पता है, तो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन एक टाइम में चूंकि मम्मी रहती हैं घर में और ब्रेकफास्ट वगैरह, तो वो सारा कुछ मैनेज होना चाहिए। मम्मी को मैक्सिमम 10 बजे तक ब्रेकफास्ट मिल जाना चाहिए, उसके पहले वो सुबह नींबू पानी वगैरह पीती हैं। तो किसी भी काम को जल्दी करने के लिए एक सिस्टम बना के रखने की ज़रूरत होती है। और उस सिस्टम में सबसे बड़ा किचन में जो योगदान होता है ना, वो फ्रिज का होता है। फ्रिज है तो बहुत सारी चीज़ें हम सब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फ्रिज को मैनेज करना भी एक कला है ना। तो चलिए, फ्रिज को कैसे मैनेज किया जा सकता है, और वो जो स्टिकर्स में लाई थी वो भी अभी आपको दिखाऊंगी लगा करके, और जो सिलिकॉन का वो कवर मंगवाया था उसको भी किस तरह से यूज़ किया जाएगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए आ जाइए, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले जो स्टिकर्स मैंने कल निकाल के रखे थे वो लगा के आपको दिखाती हूँ। ये डॉल वाला स्टिकर आपको दिखाया था, इसे तो मैं फ्रंट साइड में लगाऊंगी। और ऐसी जगह पे इसे इस तरह के स्टिकर्स को आप लगाइए जहाँ की हैंडल अगर आप खोलते हैं तो वो टूटे नहीं या गिरे नहीं। तो इसे मैं यहाँ बिल्कुल सेंटर में लगा देती हूँ, सेंटर में रहेगा, ये डॉल अच्छी लगेगी। उसके बाद ये दूसरा वाला स्टिकर है, ये फ्लावर वाला है, इसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ लगा देती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें ना गंदी होने वाली होती हैं। और ये जो है कबूतरों का जोड़ा, इसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, क्योंकि इस तरफ से भी देखने में सुंदर लगता रहे। और ये जो 3 व्हीलर था, इसे मैंने यहाँ लगा दिया। इसे साफ करना, थोड़ा सा केयरफुली साफ करने की जरूरत होती है। और ये देखिए, डक का जो पेयर था उसे मैंने यहाँ लगा दिया है। तो मैं भी जरा इस तरफ से आके देखती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो अभी तो ये इस तरीके से लगा दिया है मैंने, ये बाहर में इतने सारे हैं। अब फ्रंट साइड में जितने स्टिकर्स लगे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ दूर से। देखिए, ये डॉल मैंने यहाँ लगा दिया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फ्रिज के ऊपर इस तरह से स्टिकर लगा के रखना और देखना। ये देखिए, ये बैक साइड में ये दूसरा वाला साइड है जहाँ पे ये सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं। तो इस तरह से स्टिकर लगा करके देखने से भी खूबसूरत लगता है, बट हाँ, इसे क्लीन करने की ज़रूरत होती है। ये हम पोर्ट ब्लेयर गए थे, वहाँ से हम लेके आए थे। ये बिल्कुल हाथ का बना हुआ है, नेचुरल से प्रोडक्ट से बना हुआ है। और भी ऐसा पेयर लेके आए थे। अब ये तो मैंने कर दिया। और सबसे पहले फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखने के लिए देखिए, इस तरह के पैकेट्स होते हैं। ये ऊपर वाला मेरा पोर्शन है, जिसमें ये देखिए कि जब सर्दियाँ थी, मटर आ रहे थे, तो कमल और मम्मी ने मिलके बैठे बैठे इतने सारे मटर छील करके इस पैकेट में डाल दिया था। तो ये मटर स्टोर करके रख लेते हैं हम। और बाकी चीज़ें जो है बेसन वगैरह, ये ऊपर वाले में रखते हैं। ये आइस यहाँ पे जमा के रखते हैं। अभी लेबर काम कर रहे हैं ना, उनको ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आइस डाल करके पानी उन लोगों को देना पड़ता है। दिन भर में बहुत सारे पानी का खर्च होता है। तो ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है वो इस तरीके से है।
और अब नीचे वाले पोर्शन को आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे वाले पोर्शन में ये देखिए एक सिलिकॉन वाला कवर जो है ये रायता बना के रखा है, इस पे कवर कर दिया है। और ये दही है, दूध है, इस तरीके से आप सारी चीज़ों को मैनेज करके रखिए। सब्जी धनिया का पत्ता वगैरह वो तो कट करके इस तरह के जो पैकेट्स वगैरह आते हैं बटर वगैरह लेकर के उसमें कट करके आप रख दीजिए। ये तो फ्रिज के साथ ही मिला था। और ये मेरा फ्रिज जो है वो ये भी कम से कम 16-17 साल पुराना हो गया है। और इस तरीके से जो मसाला वगैरह आते हैं पिसे हुए और तो वो इस तरह से इसमें डब्बे में डाल के रखा है। यहाँ से निकालिए, आप यूज़ करिए और फिर वापस इसमें रख करके रख दीजिए। इसके अलावा सब्जियाँ जो हैं वो सारे यहाँ जो जिप पाउच है उसमें डाल के रखे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा और फ्रिज खोल करके ढंग से दिखाती हूँ। इस तरह से अगर आप ऑर्गेनाइज करके रख लेते हैं तो देखिए जैसे खीरा अगर आपको काटना है तो मालूम है खीरा रखा हुआ है, बाकी की सब्जी है, टमाटर है, तो ये सारे पाउचेज में रखे रहते हैं। ये फ्रूट रखा हुआ है, तो इस तरीके से इसमें से निकालिए और फौरन अगर आपको काटना है तो कट कर लीजिए। और इधर वाला पोर्शन है जिसमें ये जूस के बॉटल है, पानी का बॉटल भी रखा हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली हम लोग जो हैं वो मैं और कमल बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीते हैं। हम सब ताज़ा ही पानी पीते हैं क्योंकि उससे गला ख़राब होने का डर होता है। और अब ये मैंने आपको फ्रिज दिखा दिया। छोटे मोटे और चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे सारे ये रखे फॉइल पेपर वगैरह है, यहाँ पे रखा रहता है। ये वाला पोर्शन है तो यहाँ पे एक फ्लावर पॉट रखा है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे तो इस तरीके का ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेकोरेट की हैं। फॉइल पेपर यहाँ पे टांग करके रखा हुआ है। जब ज़रूरत होती है मुझे अपने ब्रेकफास्ट या लंच के लिए तो यहाँ से कट करके ले लेते हैं। चीनी वगैरह सारा इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ये स्टैंड मैंने लिया था, इसमें सारे जो लीड हैं बर्तन के या फिर तवा वगैरह है वो सारे रखे हुए हैं। ये सब कभी कभी यूज़ होते हैं, बड़े वाले हैं, कभी कुछ और ख़ास बनाना होता है तो उसके लिए। और ये दोनों यहाँ पे जैसे जितने नाइफ वगैरह हैं वो इसमें रखे हुए हैं, बड़े वाली स्पून और फोक वगैरह, ये कुंडा यहाँ रखा रहता है। और ये सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की डेली की होती है वो यहाँ रखी है। कप वगैरह इस तरफ से यहाँ रखा हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल जिस तरीके से है मैं आपको उसी तरीके से दिखा रही हूँ। और नीचे जो ड्रॉर वगैरह बना हुआ है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। सॉरी, ये मेरा बहुत पुराना किचन है। 16 इयर्स बैक मैंने ये किचन बनवाया था और उसी तरीके से सारा चीज़ें हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, उसी तरह से हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ये दोनों ड्रॉर है, इसमें ट्रांसपेरेंट के ये रखे हुए हैं, जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं वो इसमें रखी हुई हैं। और इस तरीके से जब चीज़ें आप किचन में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो काम फटाफट हो जाता है। तो चलिए ये तो दो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। आज की वीडियो की शुरुआत ऐसे ही की है मैंने। और सावित्री आ गई है, चूँकि अब 1 बज गया है तो 1 बजे का उसका टाइम होता है सफाई वगैरह करने का, तो वो सफाई वगैरह में लग गई है। पर मैंने आपको किचन पूरा दिखा दिया है। इस तरह से ये किचन दिखता है। जब हमने ये फ्लैट खरीदा था ना तो ये क्लोज किचन हुआ करता था। फिर हमने इसमें ये वाले साइड में ये पूरा किचन को ओपन किया क्योंकि मुझे अच्छा लगता था ओपन किचन और खाना बनाना। तो इस तरीके से ये ओपन करवाया था बाद में कंस्ट्रक्ट करवा के, और ये दोनों पिलर्स ऐसे लगवाए थे, डिज़ाइन करवाया था। पर ये सारा कुछ किए हुए बहुत साल हो गए। मैंने आपको कहा 16 ईयर्स पहले मैंने ये सारा कुछ करवाया था। अब हमारे साथ साथ ये सारी चीज़ें भी उम्र दराज हो रही हैं और जब इसको फिर चेंज करने की ज़रूरत होगी तो देखते हैं आफ्टर रिटायरमेंट अगर कोई चीज़ ऐसा मेरा मन हुआ चेंज करने का किचन वगैरह तो करूँगी। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं जैसे जो हमेशा यूज़ के लिए होती है, जैसे लौंग रखी हुई है, यहाँ पे सौंफ रखा हुआ है स्टोर करके, ये मिश्री है, ताल मिश्री इसको कहते हैं, ये सब रखा हुआ है। यहाँ भी गरम मसाला की जो चकली होती है वो रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ये देखिए इस तरह की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ये रखी हुई हैं। देखने में भी ठीक ठाक लगता है, रोज़ इसकी डस्टिंग हो जाती है। चाय के लिए यहाँ पे ये कैटल है, दोनों रखा हुआ है, और ये एक बिस्किट है इसमें। और पानी वगैरह के लिए जब गर्म पानी की ज़रूरत होती है तो ये रखा है। तो इस तरीके से साथियों आपने देख लिया कि किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और ये है मेरा ब्रेड मेकर है और ये है मिक्सी है रखी हुई है। इसका जो कवर है ये दोनों मैंने अपने हाथों से बनाया था। अपने किसे पैंट मेरी थी एक, उससे मैंने ये बनाया था।
पैरेलल था हमारा उससे, पजामे से। और ये देखिए डब्बा अभी रखा हुआ है, इसमें इसको मैं कवर करूंगी। ये जो आपको दिख रहा है पूरा कंटेनर में, ये शहद रखा हुआ है। ये शहद नेचुरल हमारे ऊपर, मेरा जो मैंने आप सबको बताया कि मेरा एक गार्डनिंग का चैनल है, उस गार्डनिंग के में जो गार्डनिंग करती हूँ वहीं से ये सारा शहद का बनाया था मक्खियों ने, और वहीं से ये सारा शहद निकाला था। 27 केजी शहद निकला था, कल परसों की वीडियो मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से साथियों सारा कुछ है। और अब मैं फटाफट आपको बता देती हूँ कि ये सिलिकॉन वाला जो ये होता है उसे हम कैसे यूज करते हैं। तो ये साथियों ये सारे कवर है। एक तो मैंने आपको फ्रिज के अंदर देख दिया यूज किया हुआ, और ये सारे जब भी आप पैकेट खोलते हैं तो इसे बढ़िया से वॉश कर लीजिए। और वॉश करके मैंने ये रख लिया है, देखिए यहाँ प्लेट में मैंने रख दिया था। और ये अलग अलग साइज के 6 साइज मैंने आपको बताया था कि 6 साइज के हैं। तो ये जो है सबसे बड़े साइज का तो स्क्वायरिश है, और आप उसे राउंड शेप में भी यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद के साइज वाला ये है। तो इस तरीके से आप पॉट लीजिए, और उसके पॉट में ये यूं करके आप जैसे सेलोफिन पेपर लगाते हैं, या फिर ये देखिए ये बिल्कुल इतना बढ़िया से कवर हो गया। और जब आपको इसको उतारना होगा तो बस ये वाला एक यहाँ पे ये टिप दिया हुआ है, या इस तरीके से ये बना हुआ है। आप इसको पकड़ के ऐसे और इस तरीके से आप इसे उतार सकते हैं, और बहुत इजीली आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। और इसे हर बार यूज करने के बाद आप इसे वॉश करिए, और वॉश करके रखिए। बहुत ड्यूरेबल है, बहुत अच्छे से चलता है, और बिल्कुल ये कोई ऐड वगैरह नहीं है, मैंने खुद से अपने घर के यूज के लिए मंगाया था। तो इसीलिए कोई कोलैबोरेशन नहीं है मेरा इस कंपनी से। हाँ, अमेज़न से मैंने इसे मंगवाया था। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी चीज को अगर आप ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो अच्छे से आपका काम सारा हो जाता है। तो बस अभी तो आज का तो मैंने आपको इतना सारा दिखा दिया है। अब इसके बाद देखती हूँ और क्या मैं करती हूँ। और शाम तक, चूंकि अभी ऑफिस से आई थी, और बहुत सारे हमारे साथी ये कहते हैं कि सरिता ऑफिस से आने के बाद थोड़ी देर आराम कर लीजिए। और कमल भी मुझे कह रहे थे कि अरे आराम कर लो थोड़ा सा। लेकिन मेरे साथ ये होता है कि मैं अगर ऑफिस से आ रही हूँ तो मेरा जो है ना एनर्जी मेरी चार्ज रहती है, तो मैं उसी वक्त में जितना काम कर पाऊँ तो मैं कर लेती हूँ। एक बार अगर कपड़े चेंज कर लिए और चेंज करके मैं बैठ गई तो फिर काम करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं लगातार काम करती रहूँगी तो मैं बिल्कुल ही नहीं थकती हूँ। तो अभी तक तो लगातार काम हो रहा है, छत पे भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम टाइल्स का और चल रहा है। अभी उसे देखने में बाद में जाऊंगी, पर अब 1 बज गया है, थोड़ी देर अब आराम कर लेते हैं, और थोड़ी देर आराम करने के बाद हम खाने का अरेंजमेंट करेंगे। अब शाम हो गई है साथियों, 6 बज गए हैं, और आपसे जब बात वहाँ पे ख़त्म की थी उसके बाद मैंने कपड़े जो मशीन में लगाए थे उसे डाल दिया, खाना वाना ऑर्गेनाइज़ किया, खाना खा के, और हम दोनों ही थोड़ी देर आराम कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन का काम भी ऊपर चल रहा था, उसे भी मुझे देखने आना था। जब मैं देख करके आई तो आने के बाद मैं लेट गई थी, और अब जब मैं फाइनली उन्हें विदा करने के लिए जितने भी लेबर थे उठी हूँ तो देख रही हूँ कि 6 बज गए हैं। तो आज का वीडियो भी आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे होगी कल मुलाकात। आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपसे कल मिलते हैं। बाय बाय।